पूरी दुनिया में चीन के बाद भारत मोबाइल फोन का सबसे बड़ा बाजार है। मोबाइल फोन भारत के लोगों की जरूरत ठीक वैसे ही बन गया है जैसे कभी रोटी, कपड़ा और मकान को भारत के लोगों की बुनियादी जरूरत माना जाता था। भारत में इस समय करीब 120 करोड़ स्मार्टफोन हैं और इनमें 94 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें बजट स्मार्टफोन कहा जाता है, यानी ऐसे मोबाइल फोन जिनकी कीमत 10 से 15 हजार रुपए के बीच होती है। इन बजट स्मार्टफोन के 80% बाजार पर चाइनीज मोबाइल फोन कंपनियों का कब्जा है। लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार मोबाइल फोन के बाजार को चीन के कब्जे से छुड़वाने के लिए एक बड़ा फैसला ले सकती है, जिसके तहत 12,000 रुपए से कम के चाइनीज स्मार्टफोन्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इस सेगमेंट में भारत की कंपनियों को बढ़त बनाने का मौका दिया जा सकता है। अगर यह फैसला अमल में आया तो यह चाइनीज मोबाइल फोन कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका होगा और मोबाइल फोन बाजार में चीन के एक छत्र राज पर एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी। एक अमेरिकी अखबार में प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार $150 यानी 12,000 रुपए से कम कीमत के चाइनीज मोबाइल फोन पर बैन लगा सकती है। सरकार यह फैसला इसलिए ले सकती है ताकि भारत की घरेलू कंपनियों को बढ़ावा मिले। इस फैसले का असर सीधे तौर पर सस्ते मोबाइल फोन बनाने वाली चीन की कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि बजट मोबाइल फोन पर चीन की कंपनियों का ही दबदबा है। इनमें खासतौर पर Xiaomi, Realme, Oppo और Vivo जैसी कंपनियां शामिल हैं। वहीं अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो बाजार में उनकी हिस्सेदारी 10% से भी कम है। भारत में चाइनीज मोबाइल फोन की 64%, सैमसंग की 18% और अन्य की 18% हिस्सेदारी है। भारत में हर महीने जितने स्मार्टफोन बिकते हैं उनमें 33% 12,000 रुपए से कम कीमत वाले मोबाइल फोन होते हैं। अगर सरकार ने इन स्मार्टफोन के बाजार में सिर्फ भारतीय कंपनियों को मौका देने की ठान ली तो चीन की मोबाइल कंपनियों की कमाई की 25% उनकी कमाई कम हो जाएगी। चीन की एक बड़ी मोबाइल कंपनी तो अपने सस्ते मोबाइल फोन्स के लिए ही जानी जाती है। उसके ज्यादातर मोबाइल फोन 12,000 रुपए या उससे कम दाम के ही हैं। IDC यानी इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के मुताबिक 2019 में एक भारतीय अपने मोबाइल फोन पर औसतन 11,500 रुपए खर्च करता था। लेकिन इसी साल मार्च में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अब एक भारतीय स्मार्टफोन खरीदने के लिए औसतन 15,000 रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार है। इसलिए एक सवाल यह भी है कि अगर भारतीयों का रुझान अब 12,000 के सेगमेंट वाले मोबाइल फोन के प्रति घट रहा है तो क्या इस फैसले से भारत की कंपनियों को वाकई उतना फायदा होगा जिसकी उम्मीद की जा रही है? एक समस्या यह भी है कि चाहे 12,000 रुपए से कम का सेगमेंट हो या ज्यादा का, भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए मोबाइल फोन चाइनीज मोबाइल फोन से काफी पीछे हैं। हालांकि फीचर और टेक्नोलॉजी के मामले में भारतीय स्मार्टफोन चीन की कंपनियों द्वारा बनाए गए स्मार्टफोन की तरह ही होते हैं, लेकिन इस बाजार पर कब्जा करने के लिए चीन की कंपनियों ने जो रणनीति अपनाई है उसमें भारतीय कंपनियां पिछड़ जाती हैं। इस बाजार को समझने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की कंपनियां अपनी शर्तों पर बाजार में मोबाइल फोन बेचती है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से चीन की कंपनियां दूसरी कंपनियों को बाजार में आने ही नहीं देती। उदाहरण के लिए चीन की एक बड़ी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी, जिसका नाम हम यहां नहीं ले रहे, वो दुकानदारों पर यह दबाव डालती है कि वो अपनी दुकान के बाहर उसका नाम लिखें और अगर उसके स्मार्टफोन बेचने हैं तो किसी और कंपनी का प्रचार ना करें। भारत के स्मार्टफोन बाजार में इसी कंपनी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। दूसरी चाइनीज कंपनियां भी बाजार में पकड़ बनाने के लिए इसी तरह के हथकंडे अपनाती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म्स के साथ करार करके ये कंपनियां उनकी साइट्स पर अपने ब्रांड को एक्सक्लूसिव तरीके से बेचती हैं, जबकि भारतीय कंपनियां इसमें पिछड़ जाती हैं। सरकार अब जो तैयारी कर रही है कि चाइनीज ऐप की तरह यहां पर चाइनीज मोबाइल को बैन करती है, तो अगर ऐसा होता है तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग या फिर ये कहें कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा और इसके बाद चाइनीज मार्केट को काफी धक्का लग सकता है। ओवरऑल अगर इकोनॉमी टर्म में समझते हैं तो इसका बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पड़ता हुआ नजर आएगा।
अब सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि भारत सरकार अचानक चीन की कंपनियों के सस्ते मोबाइल फोन पर बैन लगाने की तैयारी में क्यों है? तो इसका जवाब है चीन की मोबाइल कंपनियों की तरफ से लगातार की जा रही टैक्स चोरी। मोबाइल फोन बनाने वाली चीन की कंपनियां अपने मोबाइल फोन की बिक्री तो करती हैं, लेकिन खर्च इतना ज्यादा दिखा देती हैं कि सरकार को टैक्स देने से बच जाती है। सरकार के इस फैसले के पीछे यह एक बड़ी वजह बताई जा रही है। पिछले महीने ही चीन की मोबाइल फोन कंपनी ओप्पो पर 4,389 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप लगे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पिछले हफ्ते राज्यसभा को बताया कि चीन की कंपनियों पर ड्यूटी इवेजन यानी टैक्स चोरी की जांच की जा रही है। ये कंपनियां खुद को हमेशा घाटे में दिखाती हैं और सरकार को टैक्स चुकाने से बच जाती हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कंपनियां जब इतने मोबाइल फोन बेचती हैं, इतनी कमाई करती हैं, तो खुद को घाटे में कैसे दिखाती हैं? दरअसल ये कंपनियां दिखाती हैं कि इन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी में नए प्रोडक्ट बनाने के लिए निवेश कर दिया, जिस वजह से उन्हें कोई फायदा हुआ ही नहीं। यानी कि कंपनी के खर्चों में ही उन सारी चीजों को दिखाकर ये कंपनियां नियमों से बचकर निकल जाती हैं। शाओमी, ओप्पो, वीवो ने 2019-20 में अपनी आय से अधिक खर्च दिखाया। शाओमी ने अपनी आय 38,197 करोड़, खर्च 41,324 करोड़ दिखाया, यानी 3,127 करोड़ रुपए का घाटा। इसी तरह ओप्पो ने कुल आय 38,757 करोड़ और खर्च 41,721 करोड़ दिखाकर करीब 3,000 करोड़ का घाटा दिखाया। इसी तरह वीवो ने 348 करोड़ का घाटा दिखाया। चीन की इन कंपनियों द्वारा कानूनों के उल्लंघन की वजह से ही भारत सरकार कड़ा फैसला करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि अगर इन कंपनियों को फायदा ही नहीं हो रहा तो बेहतर है इनके पास से सबसे बड़ा मार्केट ही हटा लिया जाए। अगर बजट मोबाइल फोन का बाजार चीन की कंपनियों से छिन गया तो उनकी आमदनी पर 25% तक की कमी आ सकती। यह खबर जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फैली तो हांगकांग में चीन की एक मशहूर मोबाइल फोन कंपनी के शेयर करीब 4% गिर गए। पूरे विश्व में चाइनीज प्रोडक्ट की सेल पे असर देखने को मिला है और जिस तरीके से हर जगह की सरकार जो है वो अब अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। चाइनीज जो चाइना है उसको काफी इससे इम्पैक्ट पड़ा है। इससे पहले भी बहुत से प्रोडक्ट या फिर ये कहें कि जो इंडिया में ऐप आती थी उन पे चाइनीज जो ऐप थी उन पे बैन किया गया। उसके बाद से चाइना की इंडस्ट्री पे काफी हलचल मची है। इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो डोमेस्टिक और भी प्रोडक्ट थे उन पे भी बैन हुआ। हालांकि भारत को ऐसा यहां पर प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि भारत का पूरा मार्केट कैप या फिर जो आम कंज्यूमर है उनको भी इसका फायदा मिल सके। भारत सरकार के कई बार कहने के बावजूद चीन की कंपनियां भारत के नियम कायदों को मानने के लिए राजी नहीं। अगर नियमों का पालन किया भी जा रहा है तो बहुत ही आधे अधूरे ढंग से। कई रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार द्वारा इन कंपनियों से मोबाइल फोन का उत्पादन भारत में ही करने, सप्लाई चेन बनाने, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के लिए कहा गया। इसके अलावा भारत से ही इन मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट का इंतजाम करने के लिए कहा गया। लेकिन चीन की कंपनियां इन निर्देशों का पालन ठीक से नहीं कर रही और शायद इसीलिए भारत सरकार इन कंपनियों को झटका देने की तैयारी कर रही है। चीन की कंपनियों के बिजनेस मॉडल से सरकार की शिकायत नई नहीं है। खासतौर पर 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद से ही सरकार की नजर चीन की इन कंपनियों पर है। पहले इन्हीं मोबाइल कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और यहां तक कि जासूसी के भी आरोप लग चुके हैं। अब अगर सस्ते मोबाइल फोन की बिक्री पर रोक लगी तो इन कंपनियों के लिए बाजार में अपना वर्चस्व बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। 12,000 रुपए से कम के चाइनीज मोबाइल फोन पर बैन के साथ ही भारत सरकार मोबाइल चार्जर्स को भी लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है। मोबाइल चार्जर को लेकर यह बात भी लोगों के बीच टॉकिंग पॉइंट बनी हुई है। अब अलग अलग मोबाइल फोन और टैबलेट और दूसरे गैजेट के लिए अलग अलग चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही चार्जर से सभी गैजेट्स को चार्ज किया जा सकेगा। इस मुद्दे पर सरकार और मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों के बीच बैठक भी होनी है। 17 अगस्त को होने वाली इस बैठक में भारत सरकार की तरफ से मोबाइल फोन और टैबलेट बनाने वाली कंपनियों को सुझाव दिया जाएगा कि वो हर गैजेट के लिए अलग अलग चार्जर न बनाएं, बल्कि सभी गैजेट्स के लिए एक चार्जर बनाने पर विचार करें। इससे
न सिर्फ हर बार नए मोबाइल फोन के साथ चार्जर खरीदने का लोगों पर खर्च कम होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे में भी कमी आएगी। आज की तारीख में अलग अलग मोबाइल फोन और अलग अलग गैजेट्स के चार्जर्स में समानता नहीं होती। किसी में टाइप सी चार्जर लगता है, किसी में टाइप बी लगता है, किसी में टाइप ए लगता है। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को परेशानी होती है, बल्कि ये चार्जर हर साल 5 करोड़ 40 लाख किलो का इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकालते हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया था कि 2024 तक सभी छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए टाइप सी चार्जर को अपनाया जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने मोबाइल फोन और टैबलेट के अलावा ई रीडर्स, ईयरफोन, कैमरा, स्पीकर, हेल्थ ट्रैकर सभी डिवाइस के लिए सी टाइप चार्जर अपनाने का फैसला किया था, जिसके बाद अमेरिका में भी इस पर विचार किया जा रहा है। अब भारत भी अलग अलग गैजेट्स के लिए अलग अलग चार्जर खरीदने, उन्हें कैरी करने के झंझट से मुक्ति पाने के बारे में सोच रहा है। सभी छोटी बड़े डिवाइस के लिए एक चार्जर को ये लेकर काफी समय से मांग की जा रही है। ऐसा करने से लैपटॉप से लेकर मोबाइल फोन तक एक ही चार्जर से चार्ज हो जाएंगे, जिसके बाद एक ही चार्जर से सभी डिवाइस को चार्ज किया जा सकेगा और आपको अपने साथ अलग अलग चार्जर लेकर चलने से छुट्टी मिल जाएगी।